हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में। ये टर्म पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। अभी तक भी आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया हुआ, ठीक है। तो थोड़ी सी हार्ड लगती है समझने में टर्म, लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में क्लियर कर दी जाएगी। आरबीआई के द्वारा रिलीज़ किया गया था और देखते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट समझाने की बात है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इकोनॉमिकल इशूज़ के अंदर में आती हैं चीज़ें, ओके। देखते हैं कि क्या होता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स और किस तरीके से चीज़ें आगे चलती हैं। तो इसके बैकग्राउंड को समझे। आरबीआई ने 2016 में एक इंटर रेगुलेटरी वर्किंग ग्रुप बनाया था, ठीक है। तो इनको अपनी रिपोर्ट वगैरह देनी थी कि भाई किस तरीके से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को यहाँ पर लाया जा सकता है फिनटेक सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आती चली जा रही हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसने ई वॉलेट सिस्टम लॉन्च कर दिया। कोई कंपनी है जिसने अपना यूपीआई जैसा कोई पेमेंट सिस्टम लॉन्च करा है, पेमेंट रिसीविंग ट्रांसफ़र सिस्टम लॉन्च करा है, ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आपके सामने आ रही हैं। इन टेक्नोलॉजी के लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। इसके लिए इंटर रेगुलेटरी गवर्नमेंट वर्किंग ग्रुप यहाँ पर तैयार किया गया आरबीआई के द्वारा। इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी, 2018 में रिकमेंडेशन सबमिट की। और इन्होंने कहा कि भाई वाज टू इंट्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क फॉर अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि एक तरीके का आप रेगुलेटरी सैंडबॉक्स यहाँ पर फिनटेक जो सर्विसेज हैं या फिर आपकी जो कंपनीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर तैयार किया जाए, ओके। तो ये देखिए, आप रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट देखिए, विद इन अ वेल डिफाइंड स्पेस एंड ड्यूरेशन, इसकी टाइम लिमिट भी होती है। और ये एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में यहाँ पर किया जाता है। वेयर द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, ये क्या होते हैं अभी बताता हूँ, विल प्रोवाइड द रिक्विसाइट रेगुलेटरी गाइडेंस एज टू इंक्रीज इफिशिएंसी, मैनेज रिस्क एंड क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कंज्यूमर। कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ से समझते हैं, ठीक है। देखो, ये अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कंपनीज़ यहाँ पर आपको मौजूद होंगी, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, लाइक पेमेंट पे, मोबीक्विक वगैरह, ठीक है। हज़ार तरह की कंपनीज़ आपके पास हैं। दीज कंपनीज़ आर कॉल्ड फिनटेक कंपनीज़, ओके। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंपनीज़ इनको यहाँ पर कहते हैं। मान लीजिए कि इनमें से कोई सी भी एक कंपनी यहाँ पर उठा लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मोबीक्विक को उठा लेते हैं। उसने यहाँ पर अपना ई वॉलेट सिस्टम लॉन्च किया। अब ये ई वॉलेट सिस्टम जो यहाँ पर लॉन्च किया गया है, दिस इज़ कॉल्ड फिनटेक, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ओके। इससे आप अपना जो पैसा इधर उधर करोगे, ठीक है, वॉलेट में पैसा आएगा, ओके, ये सब काम यहाँ पर होंगे। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो गई। अब ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट मार्केट के अंदर आ जाती है, ओके। तो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट मार्केट के अंदर ना आए, इसके बीच में एक रेगुलेटर यहाँ पर होना चाहिए। रेगुलेटर आरबीआई हो सकता है, रेगुलेटर सेबी हो सकता है, आईआरडीआई हो सकता है, एफएमसी, बहुत सारे कमीशंस हैं, या फिर पीएफआरडीए हो सकता है, ओके। तो इस तरीके के बहुत सारे रेगुलेटर्स बीच में आकर के बैठेंगे, लाइक दिस। इसको समझिए। तो बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर हैं, उनमें से किसी एक कंपनी ने ई वॉलेट सिस्टम अपना यहाँ पर लॉन्च कर दिया। उस ई वॉलेट सिस्टम को सीधे आपको लाइसेंस या इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे देना है, ठीक है। सीधे उसको लाइसेंस या इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे देना है, ताकि सीधे ही यहाँ पर ग्राहक को अवेलेबल हो जाए, कंज्यूमर को अवेलेबल हो जाए। ये नहीं करना है आपको। अब करना क्या है, आपको यहाँ पर जैसे ये लॉन्च हो गया, ठीक है। लेट मी चेंज द पेन, ओके। ये आपका ई वॉलेट सिस्टम आपने यहाँ पर लॉन्च किया। ये ई वॉलेट सिस्टम एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के थ्रू होकर के यहाँ पर जाएगा। और ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर बहुत सारे आप देखें इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर होंगे। लाइक मैंने बताया, आरबीआई रेगुलेटर्स इनको कहा जाता है, ठीक है। जैसे ई वॉलेट सिस्टम है, तो यहाँ पर आपका आपके आरबीआई है, सेबी है, इन जैसे रेगुलेटर यहाँ पर आएंगे और आकर के यहाँ पर सुझाव देंगे कि भाई ये टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के रिस्क कौन से हैं, इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स कौन से हैं, कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, हमें क्या बेनिफिट होगा, कंपनी जिसने इसको बनाया उसको क्या बेनिफिट होगा, क्या ये डिसरप्टिव तो टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। इस तरीके के हर एक तरीके के सुझाव ये इंस्टीट्यूशंस इस सैंडबॉक्स के तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो ये चीज़ आप याद रखो। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टर्म में कंफ्यूज मत हो, आप इसका मकसद समझो कि क्या है। तो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर ना आए, उसको डायरेक्ट लाइसेंस या और इम्प्लीमेंटेशन ना हो जाए, उससे पहले उसकी चेकिंग हो कि उसके अंदर रिस्क कितना है, बेनिफिट कितने हैं, उस सिस्टम को कहा जाता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। और अब ये जो टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर बना करेंगी, फिनटेक टेक्नोलॉजीज़, वो सारी की सारी यहाँ पर आपकी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के थ्रू होकर के जाया करेंगी कस्टमर के पास। तो कस्टमर को क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं मिला कि हाँ भाई जो टेक्नोलॉजी है वो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के थ्रू होकर के आई है, यानी कि हमें बेनिफिट पूरे मिलेंगे, ओके। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखो। साफ साफ यही पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ था कि एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आपको तैयार करना है, ओके। और वेयर द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, जहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, लाइक मैंने यहाँ पर आपको बताया, ये सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर विल प्रोवाइड द रिक्विसाइट
रेगुलेटरी गाइडलाइंस, वो यहाँ पर इनको रेगुलेटरी गाइडलाइंस भी यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से एफिशिएंसी इंप्रूव की जाए, रिस्क कौन कौन से उनको मैनेज किस तरीके से किया जाए, और नई अपॉर्चुनिटीज़ कंज्यूमर्स के लिए किस तरीके से तैयार की जाएँ। तो ये सुझाव रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर ला करके आपको देंगे। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स यूजुअली रिफर टू लाइव टेस्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। कोई भी नया प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विसेज हो, उसकी लाइव टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है। मैंने बताया क्या रिस्क हैं क्या नहीं है, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, वो सब लाइव टेस्टिंग के अंतर्गत आ जाता है। और याद रखो कि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल्ड या टेस्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर ये सारे काम करे जाते हैं, जहाँ पर आपके रेगुलेटर्स जो हैं इस बात को इंश्योर करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं या इस टेक्नोलॉजी के जितने भी रिस्क और पोटेंशियल्स यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, गाइडलाइंस दी जा रही हैं, उससे किसी और टेक्नोलॉजी को नुकसान ना हो। तो ये देखते हुए इसको रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। ओके, तो RS अलाउज यानी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अलाउ द रेगुलेटर, जो आपके RBI वगैरह बीच में बैठे हैं, इनोवेटर्स जिसने टेक्नोलॉजी बनाई है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर एंड द कस्टमर, इन चारों के लिए कंडक्ट करता है द फील्ड टेस्ट। किसी भी टेक्नोलॉजी का फील्ड टेस्ट होता है। ये एविडेंस को कलेक्ट करते हैं कि उसके बेनिफिट कितने हैं, उसके रिस्क कितने हैं, कोई भी नया फाइनेंशियल इनोवेशन हो उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है और रिस्क जो है उनको अलग करने के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं। ओके, ये आपका था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। इससे ज़्यादा आपको UPSC के लिए कुछ नहीं जानना, ये सिर्फ वीडियो UPSC वाले छात्र ही देखें। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ पर है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इज़ टू फोस्टर रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन। ठीक है, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन तो आप कर रहे हो, क्या इनोवेशन के अंदर रिस्क ज़्यादा है, बेनिफिट्स कम है, तो वो इनोवेशन नहीं होगा। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रमोट एफिशिएंसी भी यहाँ पर आएगी। क्यों? क्योंकि रेगुलेटर्स ने उसके मैनेज रिस्क को, उसके बेनिफिट्स को मैनेज किया है, एंड ब्रिंग बेनिफिट टू द कंज्यूमर, और कंज्यूमर को बेनिफिट भी देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सैंडबॉक्स वर्ड का मतलब होता है कि आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, यानी कि आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में ही सारे कोड्स चेक करने हैं। लाइक ई-वॉलेट सिस्टम है तो उसके अंदर कुछ कोड बनाए होंगे आपने। ठीक है, कोड्स यहाँ पर लिखे होंगे, तब जा करके वो सिस्टम क्रिएट हुआ। तो वो सारे कोड्स जो हैं वो एक अलग एनवायरनमेंट में टेस्ट किए जाएँ ताकि दूसरे सिस्टम्स को यहाँ पर कोई भी हानि ना हो। ओके, तो ये आपका इसका फ़ायदा हो गया। इससे हर किसी को फ़ायदा है। रेगुलेटर, उसको भी यहाँ पर पता लगेगा कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने जो चीज़ें, नहीं सॉरी, ये रेगुलेटर है जो PFRDA या फिर RBI टाइप के बीच में बैठे हैं, उनको यहाँ पर पता लगेगा कि कौन कौन सी जो लर्निंग्स हमने यहाँ पर सीखी या एक्सपेरिमेंटेशन किस तरीके से हुए, और उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना सकते हैं इन द फ्यूचर आप ऑल्सो। ओके, तो सिंगल कमिटमेंट टू द इनोवेशन एंड लर्निंग, तो आपको कुछ नया पता चलेगा, इनोवेशन और लर्निंग की भी भावना वहाँ से आएगी। प्रमोट कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट विद मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ आपको कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा ताकि आप अपनी पॉलिसीज़ उसी तरीके से कैसे देख सको। ठीक है, और भी इस तरीके के बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सफिशिएंट है। इनोवेटर्स को भी यहाँ पर फ़ायदा होगा, जिसने ये आपकी ई-वॉलेट टाइप की टेक्निक यहाँ पर तैयार की है, उसका भी यहाँ पर आप देखिए, रिड्यूस टाइम टू मार्केट बाय स्ट्रीमलाइजिंग द ऑथराइजेशन प्रोसेस। ऑथराइजेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइनिंग किया गया है। ठीक है, तो एक ही तरीके का आपका रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, और उसके अंदर आपका टाइम यहाँ पर बच जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी भी ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी कि भाई प्रोडक्ट का जो बिज़नेस मॉडल है हमारा वो कैसा था कैसा नहीं था, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से होकर के गुजरा, यानी कि अच्छा होगा। ठीक है, गैदर फीडबैक ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्क भी आपको पता लग जाएंगे। जब रेगुलेटर्स आपको यहाँ पर रिस्क बताएंगे तो आपको रिस्क पता लगेंगे, और आपके जो फ्यूचर प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होंगे। इंप्रूव एक्सेस टू कैपिटल। ओके, ऐसे ही कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। प्रमोट इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू एंड पोटेंशियली सेफर प्रोडक्ट, तो उनको पता लगेगा भाई प्रोडक्ट जो आया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से होता हुआ वो बिल्कुल सेफ़ है। ओके, इंक्रीज एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कंज्यूमर को भी बेनिफिट, इनोवेटर को भी बेनिफिट, और रेगुलेटर को भी बेनिफिट। ओके, कुछ रिस्क भी हैं, पढ़ना नहीं है। ठीक है, बट ये देखो कि इनोवेटर हो सकता है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर खो दे, और हो सकता है कि यहाँ पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने लगे सैंडबॉक्स प्रोसेस से। तो अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, अभी 2-3 मॉड्यूल ही यहाँ पर डेवलप हुए हैं। तो बट इस चीज़ को इंश्योर किया गया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर कि जो रिस्क हैं उनको कम से कम यहाँ पर रखा जाए, रिस्क को मिटिगेट किया जाए। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर कुछ रिस्क और लिमिटेशंस भी मिल जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता जाने की ज़रूरत है आपको इसके अंदर। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर याद में रखोगे। ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ पर आप देख सकते हो कि KVIC सिस्टम किसी ने लॉन्च किया है तो उसको रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के थ्रू होकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम है, डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम है, वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है, सभी के अंदर मनी कॉमन चीज़ रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखें।
राइट, तो ये काम आरबीआई के द्वारा किया गया और इस तरीके से आपकी मदद करेगा। ये लास्ट स्लाइड है हमारी। ओके, और इस लास्ट स्लाइड के अंदर से आपको इतना ही जानना था। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। डायरेक्ट प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं जाएगा, उसको डायरेक्ट लाइसेंसिंग नहीं दी जाएगी, वो एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के थ्रू होता हुआ जाएगा, जो कि इसको रिस्क और बेनिफिट्स यहाँ पर समझाएगा। ओके, तो इतना याद रखो, सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।